मुझे बात करना नहीं आता है और समझ आना भी चाहिए। एक बच्चा है, वो देर दो ऐसे। और दूसरा कंसिस्टेंट रहने का एक ये भी फायदा है कि कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स धीरे धीरे आप समझ गए हो तो ब्लॉगिंग स्टार। तो हेलो दोस्तों, नहीं यार ऐसे ये इंट्रोज नहीं करने चाहिए। एक्चुअल में मुझे बात करना नहीं आता है और वीडियोस भी मैं काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं कर रहा हूँ, दिनों छोड़ो महीनों से अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है नहीं, लेकिन आज से मैंने खुद से वादा किया एटलीस्ट कि मैं डेली डेली तो नहीं बोल सकते यार, कोशिश करूंगा, बट वीकली 2 से 3 अपलोड्स करने की कोशिश करूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल पर क्रिएटर्स गाइड रीस्टार्ट। जैसा कि चैनल का मैंने नाम रखा था रीस्टार्ट, तो ये बहुत ज़्यादा बार रीस्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी लास्ट रीस्टार्ट है, इसके बाद स्टार्ट ही रहेगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा और हालात अच्छे रहे तो आज के वीडियो का टॉपिक ही हमारा यही है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को अगर हम आसान या सरल शब्दों में कहें और समझें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी एक ही चीज़ पर बने रहना। कंसिस्टेंसी का मतलब जुड़े रहना। जैसा कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी काम लीजिए। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि मैं कोई दुकान पे जा रहा हूँ या फिर कोई जॉब कर रहा हूँ और उस जॉब में मेरे को अभी इतना मतलब रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो उस रिजल्ट के लिए मेरे को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी लाइन पे कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कुछ एफर्ट्स होते हैं, वो आप धीरे धीरे जब उस फील्ड में रहोगे तो सीख जाओगे। तो सबसे मेन एफर्ट यही है आपका कि आपको उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना है, जैसे कि जुड़े रहना, उस चीज़ को लगातार करना है, रोज़ वही चीज़ करनी है। क्योंकि जब आप देखिए, मैं सिंपल सी एक भाषा में से आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, वो मेरा एग्जांपल है, आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है और समझ आना भी चाहिए। एक बच्चा है, वो 1.5 2 ऐसे साल का हो जाता है, तो जब वो चलना सीखता है ना, तब आप देखेंगे कि उसके कदम बहुत लड़खड़ाते हैं। कई बार वो गिरता है, कई बार उसके पैर हिलते हैं, गिरता है, वापिस लड़खड़ाता है, गिरता है, चलता है। लेकिन जब वो कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट का मतलब रोज़ चलता रहता है, तो एक दिन वो ऐसा आता है कि जब वो अपने पैर जमा के चलना सीख जाता है, फिर वो दौड़ना भी सीखता है। तो ये चीज़ होती है कंसिस्टेंसी की, मतलब आप अपना एफर्ट ना छोड़ें। अब आई डोंट नो मेरा एग्जांपल आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, लेकिन एक तरीका था मेरा। और जैसे मेरी कंसिस्टेंसी है, ये ख़राब है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी ख़राब है, मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ को। बट अब इंशाल्लाह इसको अपन कंटिन्यू नहीं रखेंगे, मेरी ख़राब आदत को, कंसिस्टेंसी को तो कंटिन्यू करना है अपने को। तो अब से अपन वीडियोस अपलोड करेंगे। उससे क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम पे अगर अपन डेली अपलोड करेंगे ना, तो उसको लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको पुश करना चाहिए अपने को। और दूसरा कंसिस्टेंट रहने का एक ये भी फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स धीरे धीरे अपग्रेड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा पैदल चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, अटकते हुए, लड़खड़ाते हुए, फिर एक दिन वो भागता भी है। तो होप सो हम भी भाग सकें, आप भी भाग सकें मतलब अपने स्किल में, अपने फील्ड में जो भी आप काम करना चाहते हो। मैं यूट्यूब से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब तो एक अपना प्लेटफॉर्म है ही है, लेकिन कंसिस्टेंसी अपने आप में एक, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी काम ले लो, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कंसिस्टेंसी। ठीक है। और अब से अपन भी ये गेम कंटिन्यू रखेंगे। कंसिस्टेंसी से होता क्या है, कंसिस्टेंसी से यूट्यूब आपके वीडियोस को देखता है कि भाई आप डेली अपलोड करो, तो वो आपके वीडियोस को पुश करता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो वो है हमारे यूट्यूब के इंडिया के स्टार व्लॉगिंग में। मेरे को लगता नहीं कि नाम लेने की ज़रूरत है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप देख रहे हो और अगर आप समझ गए हो तो व्लॉगिंग स्टार कौन है। उनकी कंसिस्टेंसी के किस्से पूरे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह फेमस है। तो क्यों ना हम वही चीज़ फॉलो कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको और कोई दूसरी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो अब वीडियोज़ बनाऊंगा ही, तो धीरे धीरे आपको भी समझ आएगा, धीरे धीरे मुझे भी समझ आएगा, क्योंकि मैं खुद भी एक नया तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब कच्चा पक्का क्रिएटर ही हूँ अभी तक तो और आपकी दुआ साथ रही तो इंशाल्लाह बड़े भी बन जाएंगे। फिर अपन बात करेंगे एक अलग लेवल पे इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।